हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज ज्ञान आईक्यू सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज 24 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन 24 अक्टूबर की आज ज्ञान आईक्यू सीरीज है वो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये सीरीज आपको दे रहा हूँ। इस महीने के अंदर 2 4 5 दिन के बचे हैं, तब आपको ये टाइम जैसे मुझे सूटेबल लगेगा वैसे मैं इनको अपलोड कर दूंगा। विल ट्राई कि आप लोगों के लिए 1 नवंबर से डेली मॉर्निंग में 8 बजे का समय है वो सेट कर लेंगे, या एक और समय सेट कर सकते हैं हम लोग जिस समय लाइव आके डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही आपको मैं ये सीरीज ज्ञान आईक्यू वाली फुल डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा, और के साथ साथ जो है ना आप लोगों का कवर होने वाला है कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर होगा। एचसीएस के जो एस्पेरेंट है वो आज से ही देखना स्टार्ट कर दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज है ये, और आपके लिए जीके वाली सीरीज है। जो आधारशिला बैच था अपना वो भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ बस 1 2 दिन के अंदर अंदर ही, तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, कॉपी नोटबुक अपने पास में रखना, ठीक है। चलिए सेशन करें शुरुआत अगर हम लोग तो। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा कि आप लोग जो है ना इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। एक छोटी सी बात है आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक करने के लिए कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। एक्चुअली लाइफ में, जिंदगी में 10% ही कुछ घटित हो सकता है हमारे साथ में, 90% तो हमारे साथ वही होता है जिस पे हम रिएक्ट करते हैं, जिस पे हमारी प्रतिक्रिया होती है। कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ पे रिएक्ट ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ पे रिएक्ट करेंगे तो इससे आप ही को तकलीफ होगी, और रिएक्ट करें तो वो कैसा रिएक्ट होगा उससे ही आपकी लाइफ है ना वो एक्चुअली डिसाइड होगी। सो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। खैर स्टार्ट करें तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। APAAR अपार कहिएगा, अकाउंट रजिस्ट्री विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। खबरों में अभी रिसेंटली अपार अकाउंट रजिस्ट्री देखा गया है, ये एक्चुअली कौन से फील्ड से रिलेट करता है मतलब ये कौन से फील्ड से संबंधित है। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा ये एक्चुअली एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। एकेडमिक फील्ड से रजिस्टर आपका जो है ना ये आता है, ये तो चलो ठीक है सर हमें समझ में आया, लेकिन मुद्दा ये भी आता है हमारे पास में कि ये है क्या सर। तो एक्चुअली अपार आईडी कार्ड है जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन है। मतलब आपको पूरे भारत के अंदर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना उन्होंने पूरे भारत के लिए एक ऐसा अकाउंट या एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जारी किया है जो भारत के सभी राज्यों के लिए भी है, जिसका पूरा नाम आपका रखा गया है क्या, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अपार का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से जानेंगे, जो पूरे भारत में एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम की रजिस्ट्री के लिए, मतलब यूं समझो इसको एडू लॉकर कहेंगे हम लोग, जिससे सारा डेटा एक स्टूडेंट का एक ही जगह पे कलेक्टेड रहेगा, जिसको यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इशू किया गया है। तो एडू लॉकर भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके लिए APAAR भी आ सकता है। आज के लिए थोड़ा सा ये मेन पॉइंट को होगा हमारा डिस्कस करना, बहुत ज़्यादा फुली डिटेल से मैं डिजिटल बोर्ड पे जब आपके आगे रहूँगा ना तब थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ लिख लिख के आपको समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। विद फेस थोड़ा सा और ज़्यादा समझाया भी जा सकता है आसानी से। फिलहाल के लिए अगला सवाल है कि किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट। हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर है, ये संस्था ने अभी रिसेंटली जारी की है, WWF ने। WWF ने अभी रिसेंटली जो है ना इस रिपोर्ट को आउट किया है, 16 अक्टूबर को किया है, द ट्रू वैल्यू ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम टू पीपल एंड प्लेनेट। इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। एक्चुअली 16 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी करके, WWF का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जिसका नाम है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये थोड़ा सा पता ये लगा है कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वाटर क्राइसिस चल रहा है, ना केवल भारत में ऐसा, दुनिया भर के अंदर ही ग्लोबल वाटर क्राइसिस है। इससे ये देखने को मिला है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक वैल्यू है, फूड सिक्योरिटी है एंड सस्टेनेबिलिटी है,
तकरीबन 58 मिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है ना, ये तकरीबन रिस्क में है। इतने सारे, तकरीबन यूँ कहिएगा इतने सारे लोग जो है ना इससे आज जूझ रहे हैं, पानी की कमी से। खाने, जो स्वस्थ खाना है जिससे खा के थोड़ा हेल्थ ठीक रह सके, वो इससे सब कुछ। और इंडिया की बात की जाए तो भारत के अंदर भी तकरीबन 30 ऐसे मतलब कह सकते हो आप लोग शहर हैं या क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर पानी के सीवियर वाटर रिस्क है आपके। जयपुर टॉप द लिस्ट इन इंडियन सिटी, और भारत में जयपुर एक ऐसा शहर है जो कि इस रिस्क वाले में, या जो आपके सीवियर वाटर रिस्क है, इसमें नंबर 1 पे है, कह सकते हो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, WWF ने आइडेंटिफाई किया है कि 100 सिटी इंक्लूडेड 30 इन इंडिया फेसिंग सीवियर वाटर रिस्क बाय 2050, 2050 तक ये और ज़्यादा रिस्क में जाने वाले हैं। और टिल डेट भी जयपुर है या कुछ और शहर भी हैं भारत के जो भी रिस्क में चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक वाटर बॉडीज़ की रिपोर्ट भी आई थी, उसके अनुसार भारत ने अपनी जल शक्ति डिपार्टमेंट ने वो रिपोर्ट निकाली थी। इंडिया का उसके अनुसार ये कहना था कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब पानी वाला क्षेत्र या पानी के रिसोर्सेस है वो वेस्ट बंगाल में दिखाए गए थे। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी साउथ परगना एक जिला है जिसके अंदर मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में 7 लाख से ज़्यादा के वाटर बॉडीज, यानी कि जैसे तालाब है, झील है, नदी है, नाले है, कुएं है। और साउथ परगना में 3.55 लाख मतलब यहाँ पे वाटर बॉडीज दिखाई गई थी। हरियाणा के अंदर लगभग 15,000 के आसपास था, 14,998 के आसपास था, जिसमें वाटर रिसोर्सेज थे, मतलब तालाब है या जिसमें पानी का मतलब मिल सकता है क्षेत्र आपका। अमृतकाल विजन 2047 which was recently unveiled is associated with which field? अमृतकाल विजन 2047 जिसका भी रिसेंटली अनावरण किया गया है, इसका क्षेत्र का संबंध किससे है? इसका क्षेत्र का संबंध है मैरीटाइम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब देखो मैरीटाइम इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है, ये इसका विजन है कि हम ब्लू इकोनॉमी को हाईलाइट कर सके आने वाले समय में। हमारा इंडिया का तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बढ़ा सके हम लोग, मतलब बंदरगाह का जो क्षेत्र है ना उसका विकास कर सके। इसी से तो ब्लू इकोनॉमी आएगी। ब्लू इकोनॉमी का साधारण सा मतलब है कि जितने ज़्यादा आपके पोर्ट होंगे और इसके अलावा हम लोग फिशरीज कर पाएंगे, बहुत ढंग से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। इससे क्या है, इससे इकोनॉमिक जोन है वो इम्प्रूव होगा, सस्टेनेबिलिटी अच्छी आएगी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अमृतकाल विजन 2047। आप एक बात याद रखिएगा कि हम आज़ाद हुए थे कब, ये तो आपको पता ही है खैर, 1947 में। और हम लोगों का 1947, ठीक है ना, और हम 2047 तक पूरे 100 साल पूरे कर देंगे। 100 साल पूरे कर देंगे। अब हमने 75 साल तो पूरे कर दिए हैं, मतलब हम 2022 तक 75 साल पूरे कर चुके हैं। तो ये जो बाकी बिटवीन टाइम बच गया ना आपका लगभग 25 साल का, इसी को हमने अमृत काल कहा है। अमृत का मतलब होता है शुभ, और इसी के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका टाइटल था अमृतकाल विजन 2047। और हम लोग एक्चुअली इन सालों में कर क्या रहे हैं, इन सालों में हम लोग एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब हम विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। उनमें से एक ये है कि इंडियाज मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी हाईलाइट करेगा, जो स्ट्रेटेजिक एफर्ट है से हम लोग इंप्रूव करेंगे हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग हमारे बिजनेस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ा पाएंगे, ग्लोबल कॉर्पोरेशन है उसमें भी एनहांसमेंट ले पाएंगे हम लोग। एक सेंट ब्लैक स्लैब 4000 साल पुराना है जो रिसेंटली अभी खोजा गया है। कहाँ पे? ये फ्रांस के अंदर खोजा गया है, और फ्रांस के अंदर ये खोजा गया है एक्चुअली आपका चतायू दी क्रांज नाम का एक आपकी जगह है, द्वीप है, उसके अंदर ये इस टाइप का ब्लैक स्लैब खोजा गया है। ये सर डिस्कवर हुआ तो इससे ये थोड़ा पता लगा है कि ये बहुत पुराना रहा होगा, ब्रोंज एज का, कांस्य युग की सभ्यता में ये मिला होगा। इससे ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है, एक बहुत बड़ा खजाना यहाँ पे हो सकता है, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तकरीबन ये 1600 ईसा पूर्व तक का आपका माना जा रहा है कि ये रहा होगा। तो अभी खुदाई के दौरान ये यहाँ पे सेंट ब्लैक स्लैब मिला है आपका। आयुर्वेद डे 2023 का थीम क्या होने वाला है? तो आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम होने वाला है आयुर्वेदा फॉर वन अर्थ। आयुर्वेदा फॉर वन अर्थ ये सेलिब्रेट किया जाएगा 100 देशों के अंदर। सर ये आयुर्वेद दिवस हम कब मनाने वाले हैं? तो इस बार हम लोग 10 नवंबर को ये सेलिब्रेट करेंगे दुनिया भर के 100 देशों के अंदर। कौन मनाएगा सर इसे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ एंड इट इज सेट टू बिकम ए ग्लोबल इवेंट। पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा वैश्विक ये समागम टाइप का होने वाला है। अच्छा ये बात देखो याद रखना कि दुनिया भर की आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के रूप में, या एक आयुष यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदा तो नहीं कहूँगा, आयुष यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बन रही है।
और एक बात और याद रखना आप लोग कि आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी भी हरियाणा के पंचकुला के अंदर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट एक्चुअली जो है ना वो आपका सेटअप किया जाएगा। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट इसको सेलिब्रेट करा है। इसमें 100 देश जो है दुनिया भर के वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के पहले इंजेक्शन योग्य पुरुष गर्भ निरोधक का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? विच फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड ट्रायल्स ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंजेक्टेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव? एक्चुअली क्या होता है आपको पता होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपका नसबंदी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, या गर्भ निरोधक जो नसबंदी के लिए गर्भ निरोधक गोलियां होती है। खैर महिलाओं के लिए तो गोलियां होती है, इंजेक्शन होता है, लेकिन पुरुषों के लिए नसबंदी ही होती थी एक्चुअली आप अब से पहले। लेकिन अब एक्चुअली जो है ना ये एसेप्टिव क्या बनाया है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या चेंज किया है, ये किया है आईसीएमआर ने, इंजेक्शन बना दिया। भाई आप इंजेक्शन से ही रोक सकते हो, सिर्फ एक इंजेक्शन से ही, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चीरा काटा कुछ भी नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ के याद रखना है आपको इसे। It's a major breakthrough in the field of contraceptive and the birth control in Indian ICR, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। दुनिया का पहला इंजेक्टेबल मेल इंजेक्शन ये तैयार किया गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। प्रॉपर इसका क्लिनिकल जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सेफ है, हाईली इफेक्टिव है ये। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। कमेंट में मुझे आप लोग ICMR के बारे में बताना। Who has been honored the Golden Peacock Award in Risk Management? रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभी रिसेंटली गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। तो रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभी रिसेंटली जो है ना गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है, और ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है एक कंपनी को जिसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप REC के नाम से जानते हो। आप लोग REC लिमिटेड के नाम से जानोगे इसको। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मतलब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है ना 1991 के अंदर सेटअप हुआ था ये। और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC है ना, इस कंपनी की स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। इसके CMD का नाम विवेक कुमार है, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये वाला, याद कर सकते हैं आप लोग। और इस अवार्ड का मीनिंग बस इतना ही है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव रूप से काम करता है उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। द कंट्री tallest tricolor will hoist at the height of which is more than Pakistan flag? अभी हमारे पूरे भारत का सबसे ऊंचा, जो पाकिस्तान तिरंगे झंडे से भी ऊंचा है, ये अभी रिसेंटली जो आपकी वाघा बॉर्डर है ना वहां पे लगाया गया है। और ये बागा बॉर्डर लगाया गया है कितना ऊंचा? पाकिस्तान वाला है 400 फीट का, हमारे वाला 18 फीट ऊंचा हो गया, उससे 418 फीट हो गया आपका। ये आपको याद रखना, बागा बॉर्डर के ऊपर लगाया गया, सिंपली याद कर देना। और इसको इनोग्रेट किसने किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, या वहाँ पे उद्घाटन वगैरह इसका जो हुआ स्टार्ट इसको किया गया, इनोग्रेशन किया गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो है LF जिसको कहते हैं, इसको खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया? तो LF को खत्म करने वाला दूसरा देश बना है लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इसको खत्म करने वाला दूसरा देश बना है दुनिया का। एक्चुअली आपने सुना होगा ये हाथी पांव सुना होगा, जो तकरीबन जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनकी वजह से फैल जाता है। और इसमें वेसल्स जो होते हैं ना, जैसे नॉर्मल वेसल्स तो कुछ इस टाइप की होती है, लेकिन जब इसमें वेसल्स थोड़ी सी स्वेलिंग आने लग जाती है। दुनिया भर में 856 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से रिस्क में है। मॉस्किटो से ये वेक्टर है इसका, कह सकते हो लार्ज स्केल का इसका कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट तो नहीं आता, लेकिन हाँ इससे साफ सफाई एक विशेष तैयार हो सकता है। कभी तुमने सुना होगा घर पे मम्मी लोगों को कहते हुए कि जब सोते हैं सोने से पहले कि एक बार पाँव धो के सो जाओ भाई, ठीक है ना। ये अक्सर तुमने बचपन से सुना होगा घर में कि एक बार भाई सोने से पहले हाथ पाँव धो के सोना चाहिए। तो एक्चुअली वो उनको खैर इतना तो नहीं पता होगा कि LF नाम की कोई डिजीज़, पर मुद्दा ये है कि ये कोई भी आपका जो इन्फेक्शन वगैरह है ना उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। गर्म पानी से या गुनगुने नमक वाले पानी से, ऐसी हिदायत घर वाले अक्सर तुम्हें देते हुए तुमने सुना होगा। तो उसी हिदायत में से एक हिदायत है उन चीज़ों को ही रोकने के लिए। तो 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट्स डिलीवर्ड 2000 से 2016 तक, तकरीबन 499 मिलियन पीपल नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। इतने लोगों को एक्चुअली ठीक भी हो गया है ये। तो इन फ्यूचर खैर अभी तो अवेयरनेस बहुत आ गया, तो WHO के आंकड़ों के अनुसार है, ये याद रखना LF डिजीज।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिशा का नया राज्यपाल, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ओडिशा के राज्यपाल पहले प्रोफेसर गणेशी लाल थे, अभी हाल ही में चेंज हो गए, एक्चुअली वो रिटायर्ड हो गए, तो उनकी जगह पे रघुवर दास आ चुके हैं। रघुवर दास का नाम तुमने सुना होगा क्योंकि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे ये, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। पहले नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे ये, 2014 से 2019 तक ये रहे थे। और गणेशी लाल जो सिरसा हरियाणा से थे, एक्चुअली उनका टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से ही वो रिटायर्ड हो गए, कहने का मतलब। त्रिपुरा के भी अभी नए गवर्नर बने हैं, त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू, ठीक है ना, रेड्डी नेल्लू याद रख लेना आप लोग। त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं, अभी 18 अक्टूबर को बने हैं। मिस्टर नेल्लू बीजेपी लीडर है और ये कहाँ से, तेलंगाना से है। ये तो खैर आपको अच्छे से पता ही होगा कि जिस राज्य के भी गवर्नर बनते हैं ये उस राज्य के नहीं होते, दूसरे ही राज्य के होते हैं हमेशा। सत्यदेव नारायण आर्य पहले थे यहाँ पे और इन्होंने भी अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है, इनके बाद में ये आए हैं नेल्लू साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स एक ट्रेन है इसका उद्घाटन किया है और ये कहाँ पे किया, साहिबाबाद के अंदर किया है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 ट्रेन जो है ना इसके लिए रैपिड एक्स के लिए लॉन्च की गई है। तकरीबन इनकी जो लेंथ है, आपकी लेंथ ऑफ प्रायोरिटी सेक्शंस की तकरीबन 17 किलोमीटर की है। 5 स्टेशन पे ये चलेगी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे जो गुलधर है, धुलाई है, इन स्टेशन पे चलेगी। 10 ट्रेनें यहाँ पे लॉन्च की गई। इनकी एवरेज स्पीड फिलहाल के लिए 120 है, ऑपरेशन स्पीड इनकी 160 है, मैक्सिमम स्पीड ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकेगी ये। और ट्रैवल टाइम जो साहिबाबाद से लेके और जो दुहाई स्टेशन तक का है ना वो तकरीबन 12 मिनट में ये कवर कर देगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ट्रेन सेक्शन आपका। तो रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग। इसके तहत रैपिड एक्स ट्रेन लॉन्च की गई अभी हाल ही में। स्पीड बहुत होने वाली है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से। सेमी हाई स्पीड रेल बेस्ड न्यू फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये किन दो देशों को जोड़ता है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये दो जोड़ता है इंडिया एंड नेपाल को आपस में। एक्चुअली अभी ये फुली ऑपरेटेड कंप्लीट हुआ है आपका 18 अक्टूबर के दिन ही। नेपाल एंड इंडिया के बीच में झूला घाट ट्रांजिट जो है ना इसको कंप्लीट किया गया है और ये एक्चुअली महाकाली रिवर के ऊपर बनाया गया है आपका। नेक्स्ट आपका है कि अमूल का कौन सा अभियान टाइम स्क्वायर पर स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। टाइम स्क्वायर के ऊपर स्टार्ट किया गया है बी मोर मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअली दिखाई दे रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ये अमूल्स की एड है, टाइम स्क्वायर के ऊपर एड चल रही है, इससे मतलब बड़ी बात है ये। अमूल्स बी मोर मिल्क कैंपेन वाज शोन ऑन वन ऑफ द ग्रैंड स्क्रीन टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क के अंदर पड़ती है टाइम स्क्वायर स्क्रीन। और वहाँ पे आपको पता होगा 1940 के अंदर अमूल जो है ना ये डेयरी ब्रांड के रूप में सेटअप हुआ था। आज 50 से भी ज़्यादा देशों में काम कर रहा है। 55,000 करोड़ का भारत का टर्नओवर है पूरा डेयरी के रूप में अगर देखा जाए तो। एनीवे, किस स्थान पर खेलो इंडिया स्टेट एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। खेलो इंडिया स्टेट एक्सेलेंस सेंटर जो सेटअप किया गया है ये किया गया लेह में, दुनिया का सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए एक्चुअली ऐसा किया गया, जिसमें से जैसे जनरली हॉकी है, आर्चरी है, एथलीट्स है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए या स्पोर्ट्स इवेंट्स को डेवलप करने के लिए, एक्चुअली इस इलाके में स्पोर्ट्स इवेंट को डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट एक्सेलेंस सेंटर सेटअप किए गए हैं आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना आपका, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना स्पाइतुक के जगह पे ये सेटअप किए गए हैं आपके। लेह अभी हालांकि मतलब लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख का कैपिटल है और ये लद्दाख आप सबको पता ही होगा दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान के रूप में भी काम करता है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बर्फबारी ही होती है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, हेमिस हाई नेशनल पार्क, तुमने सुना होगा शायद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो भी। भारत ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किस कंपनी ने डिजी कवच कार्यक्रम लॉन्च किया है। विच कंपनी लॉन्च द डिजी कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया। तो इसका सही आंसर रहेगा गूगल। गूगल ने डिजी कवच एक रेवोल्यूशनरी अर्ली थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया, मतलब आपके कंप्यूटर में थ्रेट आने से पहले ही आपको जो है डिटेक्शंस मिल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जितने भी मतलब तरीके होंगे उसको अपना सकेंगे। भी आपको अगर पहले ही पता लग जाए कि बीमार होने वाले हो
तो आप पहले ही थोड़े सेफ हो जाओगे। आपको पता लग जाए कि आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा खतरनाक चीज़ें आने वाली है, पहले आप अवेयर हो जाएंगे। तो डीजी कवच प्रोग्राम इन इंडिया अक्टूबर 2023 के अंदर लॉन्च किया गया, जिससे आप मालवेयर, स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड, आप इससे बच सकते हो, स्कैमर से बच सकते हो, कहने का मतलब है। विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसने थर्ड गाइडेड मिसाइल एक लॉन्च की है इम्फाल के अंदर, और मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड एमडीएल से जिसको प्राप्त हुआ है। तो ये इंडियन नेवी को ही मिला, जाहिर सी बात है, शिपयार्ड की बात करते हो तो आप लोग, ठीक है ना। सो सिंपल है, P-15 इसका नाम है, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, P-15B इसका पूरा नाम है। संगीत की दुनिया में उनके योगदान और भारतीय शास्त्रीय संगीत विरासत के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दुर्गा भारत सम्मान से अभी रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है अजय चक्रवर्ती को, ठीक है ना। उन मतलब वेस्ट बंगाल में आएगा, थोड़ा नाम अजय चक्रवर्ती बन जाएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, आप सिंपली याद कर सकते हो अजय चक्रवर्ती। तो पंडित अजय चक्रवर्ती जो है ना, इनको सम्मानित किया गया, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1953 को हुआ था। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, कंपोजर भी है, लिरिक्स भी हैं ये, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2020 के अंदर। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से थर्ड नंबर पे आता है ये पद्म भूषण, सेकंड फर्स्ट पे आता है भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण आता है एक्चुअली, थर्ड ये है, फोर्थ पद्म श्री आता है आपका। भारत के किस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में, ये धोर्दो है गुजरात का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खैर काफी न्यूज में है अभी ये, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई गांव है इस लिस्ट में टॉप पे आया है दुनिया भर में। रण ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर ये पड़ता है आपका। व्हाइट डेजर्ट, कच्छ म्यूजियम एंड यहाँ के इसके अलावा जो ना आईना महल, ये कई सारी चीजें हैं जो काफी अट्रैक्टिव बनाती है टूरिस्ट को, अगर मद्देनजर में देखा जाए तो। सो यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है जिसमें बेस्ट विलेज जो है ना चुना गया है, ये हमारे इंडिया का गुजरात को चुना गया है, गुजरात के धोर्दो को चुना गया है। ये बात आपको अच्छे से याद कर देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। UNWTO का फुल फॉर्म भी यही होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड टूरिस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 27 तारीख को मनाते हैं, 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अभी IRCTC ने प्री बुकिंग भोजन के लिए अभी एक फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, उसके साथ समझौता किया है। एकदम बेसिक सी बात है, ऑर्डर फूड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट, जहां आपको दिल लगता है वहां से आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हो। अभी स्टेशन पे घर मतलब ट्रेन में बैठे हो, आपको पता अगला स्टेशन वो आने वाला है, वहाँ पहले से आप ऑर्डर कर लो, आपको स्टेशन पे वो चीज़ मिल जाएगी पहले से ही। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेलवे पैसेंजर्स के लिए। काफ़ी सारी सुविधा आ रही है ऑनलाइन को देखा जाए तो। किसी शहर की कोई चीज़ फेमस है मान लो, अब आप ट्रेन से उतर के तो वो शहर के बीच में से लाने से रहे, पहले से आप जोमेटो से ऑर्डर कर दो, आपको चीज़ मिल जाएगी, वो गजब का बात है। चलिए शुक्रिया, कैसा लगा ये सेशन? आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा इसका, और जो मैंने सवाल पूछा था तुमसे ICMR के बारे में, वो भी मुझे आप बताना जरूर। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और जल्दी आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा इसको एफिशिएंट और ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में और ज़्यादा थोड़ा स्टैटिक इसमें ऐड करके आपके लिए लेके आऊँगा। थोड़ा सा सेशन 1-1.5 घंटे का होगा, लेकिन हाँ होगा तो बहुत प्रोडक्टिव होगा एक्चुअली, ठीक है। वीकली हम रिवाइज करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ लेंगे, या डेली भी पढ़ लेंगे तो भी रिवीजन ज़रूर करेंगे। अब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात चलेगी आपकी यहाँ पे। थैंक यू सो मच।